वेलकम फ्रेंड्स। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो भाई मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी को बहुत शानदार ढंग से खेला होगा, अच्छा प्रॉफिट बना होगा। बाकी इसके अलावा बाकी सब चीज़ों में भी खेल होता हुआ नजर आया। और जो हमने सोचा था गैप अप के बाद फिर फॉल भी आया, गैप अप भी हुआ। और उसके बाद मार्केट में जो रिकवरी आई है उसका क्या मतलब है भाई? उसका मतलब ये है जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी, आज मुझे भी थोड़ा लेट पता चला कि भाई आज सेटलमेंट हॉलीडे है, यानी कि जो फ्राइडे को माल खरीदा गया था उसे आज बेचा नहीं जा सकता। जो भी प्रॉफिट बने फ्राइडे को, जो कुछ भी करा उसका नतीजा जो आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए था वो असल में ट्यूसडे को रिफ्लेक्ट करेगा। सो कल असल में असली गेम होता नजर आएगा। तो जो मैंने कल के वीडियो में बताया था वो विल कंटिन्यू, और उसके आगे जो समझना है वो हम आज शुरू कर रहे हैं, उसको भी समझते हैं और समझते हैं कि आज क्या हो रहा है। आज थोड़ी और बातें हो गई हैं जिससे खतरा बनता नजर आ रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज सबसे पहली बात भाई, सबसे बड़ा वाला साइन, विक्स को नहीं बढ़ना चाहिए था ना। विक्स बढ़ गया ना। विक्स बढ़ने का मतलब यही होता है वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, और वॉलेटिलिटी जब मार्केट अगर ऊपर जाने के मूड में हो तो वो सिंगल डायरेक्शन में चलती है। तो फिर वॉलेटिलिटी का मतलब नहीं होता। वॉलेटिलिटी मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये होता रहेगा। तो भाई फिर मार्केट ऊपर नहीं जा रही, पहली बात। ठीक है, विक्स बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और आज कितना बढ़ा है? 5.22%। 2 दिन से थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, कभी 1%, कभी 2%। आज एक ही बार में इसने फिर से 5.22% बढ़कर 16 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि फिर से बहुत ही ज़्यादा हीटेड अप लेवल है। 15 के ऊपर भी हीटेड अप था, मैंने बताया था, बट अब तो 16 के भी पार है। सो दैट्स वन, बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, सावधान रहिएगा। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, ऊपर से फिर निफ्टी की एक्सपायरी, ये दोनों बहुत 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 ट्रिकी होती हैं। इसके लिए मैं आपको 4 शेयर बताऊंगा, जिन 4 शेयरों पर नजर रखेंगे अगर आप रखेंगे ना तो गेम आप समझ जाएंगे, आसान होगा कैसे पकड़ना है फिर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। वो जरूर सुन लीजिएगा बॉस, आराम से ट्रेड कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। तो भाई देखिए, पहली बात ये करते हैं कि विक्स जो है आज वो बढ़ा, तो हमारा पहला साइन हो गया कि भाई खतरनाक है। दूसरा, इसके अलावा आज क्रूड में भी थोड़ी सी तेजी है, गोल्ड भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर में हालांकि कोई चेंज नहीं है, गिरावट नहीं है, और ये पहले 83 के ऊपर है, तो थोड़ा सा ऑलरेडी रिस्की है। तो हमारे लिए कोई बहुत पॉजिटिव कहीं से ग्लोबल से तो नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो आज मार्केट को मैनेज किया गया। मार्केट को मैनेज कैसे किया गया भाई? आज रिलायंस को खेला गया, रिलायंस से बढ़ाया गया और 0.92% बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी ग्रीन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो 12-14 पॉइंट तो इसी से आ गए इसकी बढ़त से ही। ऐसे करते करते 4 शेयर अगर मैं बताऊंगा, वो भी 4 शेयर बताऊंगा, 60 पॉइंट तो उसी में से आए हैं। निफ्टी बढ़ा है 81 पॉइंट, 0.37% दैट इज। और बात करें तो क्लोजिंग हुई है 22,122 पे। ऐसी बैंक निफ्टी की बात करें 46,535 पे क्लोज हुआ है। बढ़त कुछ ज़्यादा नहीं है, 150 पॉइंट्स की है। तो ये बढ़त भी कहाँ से आई? जो निफ्टी को बढ़ा रहे हैं वही यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी बढ़ाते नजर आए, जिनमें टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर तो हमारा ICICI बैंक की था। उनकी बात करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको उन्होंने कितना पॉइंट्स दिए। ठीक है, तो ये खेल था आज। लेकिन अगर मैं बात करूं मूवमेंट की आज, तो मूवमेंट भाई बैंक निफ्टी में कम और निफ्टी में बहुत ज़्यादा था। निफ्टी के हाई और लो के बीच में देखें तो आज 165 पॉइंट का गेम था। और इस तरह से देखें तो अमूमन जब ऐसा होता है कि 165 पॉइंट निफ्टी घूमता है तो भाई इसको कम से कम बैंक निफ्टी को 400 पॉइंट के करीब, 450 पॉइंट के करीब खेल जाना चाहिए था। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूँ, 3 गुना हो जाता है आमतौर पे। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से देखो तो करीब 500 पॉइंट का गेम होना चाहिए था। लेकिन बैंक निफ्टी में गेम कितना हुआ हाई और लो के बीच में? 399 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी ने ओपन करा भाई 40,554 पे, लो मारा 317 का और हाई मारा 717 का। जबकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसने ओपनिंग करी थी 103 पे, उसके बाद नीचे गया, लो मारा 22,021 का। अच्छी बात यह है कि इसने 22 को नहीं तोड़ा, 22,000 को। सो दैट्स स्टिल अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो कल भी आप नजर रख सकते हैं, 22,000 टूटने के बाद मार्केट थोड़ी खतरनाक हो जाएगी और करेक्शन बड़ी होती नजर आएगी। उससे पहले छोटी मोटी फ्लक्चुएशन, या जैसी भी आप समझें, छोटी मोटी या बड़ी बड़ी, वो फ्लक्चुएशंस तो अभी बनी रहेंगी। ठीक है, वो तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बता ही रहा है। अब निफ्टी ने जो हाई मारा वो आज था 22,186 का, वहां से काफी नीचे आके बंद हुआ है 122 पे, 60 पॉइंट लूज करते हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छा साइन नहीं है, मीडिया करता। और कारण फिर मैंने बताया आपको, वही सेटलमेंट हॉलीडे, जिसकी वजह से माल था नहीं। तो ये गेम तो आज के सिर्फ मैनेजमेंट थे जिसमें रिटेल को बनाना था और उससे पैसा लेना था, सो वो करा इन्होंने। गेम असली कल दिखाई देगा। और ऊपर से अभी तक डेटा नहीं आया भाई FIS का। मैं बड़ी देर तक इंतजार करता रहा, 7:30 बजे तक, अभी तक डेटा नहीं आया। आमतौर पर 6 बजे, 6:15 बजे तक आ जाता है डेटा, लेकिन आज अभी तक FIS और DIS की ट्रेडिंग का डेटा नहीं निकाला NSE ने। सो देखते हैं, अभी वीडियो में भी देखेंगे, अगर मिल जाए इसी दौरान तो बहुत अच्छा, देख लेंगे, समझ लेंगे उससे क्या हो रहा है। अदरवाइज मार्केट में भी खतरा बना हुआ। ठीक है, बाकी अब अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो भाई आज बहुत सारे सेक्टर थे जो ग्रीन में थे, जैसे कि फार्मा सेक्टर जो है 0.88% बढ़ता नजर आया, FMCG 0.79, MNC सेक्टर, हेल्थ केयर, इंफ्रा, मीडिया, सेंसेक्स,
ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी भी ग्रीन में बंद हुआ। बैंक निफ्टी में गेम छुपा हुआ है। बैंक निफ्टी में फिर से आज वही वाला खेल हुआ जो मैंने आपको कई बार पहले भी समझाया है। बैंक निफ्टी में आज प्राइवेट बैंक्स तो ग्रीन में बंद हुए हैं 0.24%, हालांकि जो PSU बैंक्स हैं वो रेड में बंद हुए हैं 0.47% गिरकर। जब दोनों बैंक के दो कंपोनेंट होते हैं, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक, इन दोनों को मिलाकर बैंक निफ्टी बनता है, और जब उसी के अंदर में घर में लड़ाई चल रही है तो भाई इसका मतलब तो दमदार तो नहीं है, स्ट्रेंथ कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट के पास, ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। इसके अलावा भाई बात करें तो देखिए एनर्जी, ऑटो, स्मॉल कैप और मेटल भी आज ग्रीन में बंद होना मैनेज हो गए। और कल के लिए जो गेम दिख रहा है मुझे, वो जो 4 शेयर मैं बताऊंगा वो प्लस IT सेक्टर आज बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, यानी कि जहां कल बंद हुआ था वहीं आज बंद होगा, यानी कि फ्राइडे और मंडे की क्लोजिंग एब्सोल्युटली सेम है, 0.00% का चेंज आया है। तो यहाँ पर आज गेम अच्छे से बनाया गया, ठीक है। सो इसके लिए तैयार रहिएगा, कल इस पे नजर रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो 4 शेयर हैं वो तो मैं भी आपको बताता हूँ। इसके बाद गिरने वाले सेक्टरों की बात कर लेते हैं पहले। तो गिरने वाले सेक्टरों में भाई देखिए आज जो है वो मिड कैप थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया, बहुत ज्यादा नहीं, 0.09% की गिरावट थी। इसके अलावा रियलिटी आज टॉप लूजर था जो 0.67% टूटता हुआ नजर आया। बहुत ज्यादा सेक्टर नहीं थे जो आज टूट रहे थे। PSU बैंक में आपको पहले बता ही चुका हूँ, ठीक है। मिड कैप सिलेक्ट और मिड कैप 50 जो है वो थोड़े से रेड में बंद हुए हैं। अब चलते हैं कि होना क्या है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए PCR जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है। PCR अभी भी बता रहा है कि हम कमजोर तो नहीं है। ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है कि अभी भी हम कमजोर तो नहीं है। तो मार्केट में बढ़ने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने की गिरने के हैं। बट अगर गैप अप होती है ना, तो फिर से जो मैंने कल का कमेंट कर दी थी उसको सुन लीजिएगा। उसके मुताबिक सेम गेम आज भी वही बनी हुई है, कल के लिए अप्लाई होती है, लेकिन डेटा सारा का सारा पॉजिटिव है इन फेवर ऑफ अप मूव। लेकिन अगर गैप अप हो जाता है और वहीं पे फिर डेटा चेंज होना शुरू हो जाता है और ये माल चिपकाते हैं तो गेम बदल जाएगी। सो बी वेरी कॉशियस। सुबेरे के ट्रेड कल बहुत ज़्यादा समझदारी से लेने होंगे। अब चलते हैं कौन से बैंक्स की बात या कौन से 4 शेयरों की बात कर रहा हूँ जिनसे मैं बड़ा था आज खेला गया मार्केट में। तो निफ्टी जो है भाई 81 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है, तो उसमें से 60 पॉइंट जो है वो इन 4 शेयरों ने दिए हैं। कौन कौन से हैं वो? ICICI बैंक, इसने दिए 23 पॉइंट 22.94, रिलायंस को बढ़ाकर 16 पॉइंट 15.93, बजाज फिनसर्व 11.24 पॉइंट्स और बजाज फाइनेंस 9.22 पॉइंट्स दिए। इन्होंने एडिशन करा निफ्टी की वैल्यूएशन में, जहां से 60% बन जाते, 60 रुपए या 60 पॉइंट्स बन जाते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। ये तो 60 तो यहाँ से आगे, बाकी 21 पॉइंट का खेल है भाई। देखिए कहाँ हुआ वो देख लीजिए। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सेंसेक्स में जो खेल हुआ है वो देख लीजिए। आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती हालांकि कल के मुकाबले बढ़ गई है। कल 1294 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे सेंसेक्स में, आज 1338 शेयर्स बंद हुए हैं। तो भाई बढ़त हो गई बढ़ने वाले शेयरों की। लेकिन इसमें दूसरी चमत्कार की बात यह है कि गिरने वाले शेयर जो थे, रेड में बंद होने वाले शेयर, फ्राइडे को 852 थे, आज वो भी बढ़ गए हैं, थोड़े से ही बढ़े हैं, 862 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं। तो भाई ये भी ट्रिक वाला खेल हो गया, समझ गए आप। तो ये है छुपे हुए गेम, इन पे ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कल का दिन फिर से ट्विस्टेड होगा, ट्विकिंग होगा, सावधान रहिएगा। बाकी मैं आपको चार्ट्स पे तो समझाता ही हूँ, उसके हिसाब से जो लेवल दूंगा उनके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो भाई आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उनके हिसाब से अगर लें तो बाकी आप समझदार होंगे तो उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे जो आपको समझ में आएगा, और स्टॉप लॉस जरूर खेलिएगा, इतना सही बोल सकता हूँ। अच्छा यार, एक मैं शेयर देख रहा था आज, ये भी आपको बता देता हूँ, खुला हुआ तो ये है प्रीमियर पॉलीफिल्म, ठीक है। इसमें कुछ खास हो रहा है यार, ये कल ये या तो ये धड़ाम करके गिरने वाला है या फिर ये बड़ा वाला ऊपर जाने वाला है। कारण ये है कि इसने भाई बहुत लंबा वाला ब्रेकआउट दे दिया है आज और क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। ये मंथली चार्ट खोल दिया मैंने, इसका आपके सामने बता दूं, वैसे ही मल्टी बैगर की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये बात 2020 की है, 2020, तब ये 30-32 रुपए, 20 रुपए से 30 रुपए की रेंज में चल रहा था, ठीक है, 2020 में। और अगर अब आज की बात करूं तो भाई देखिए 2023 में शुरू में ही 24 में ये 200 रुपए के पार है, 202 पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। इससे पहले भी इसने कोशिश करी थी, तब ये अटक गया था 195-96 के ऊपर जाकर टकराकर नीचे गिर गया था। कुछ महीने, इनफैक्ट 1, 2, 3, 4 महीने करेक्शन देने के बाद इसने अब फिर से इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर आप चाहें इसमें 196 का स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हैं, बोला अच्छा सा ब्रेकआउट मुझे इसमें दिख रहा है, ठीक है। खैर बाकी की बात कर लेते हैं। तो गेम समझते हैं सबसे पहले निफ्टी की। अच्छा, दूसरा कल यार मैंने वो बताया था गिफ्ट निफ्टी वाला लेवल, क्या परफेक्ट काम करा यार, मतलब है ना, आपने उसके हिसाब से अगर काम करा होगा तो भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा। आज भी बताने की कोशिश करूंगा। निफ्टी में बताते हैं लेवल। तो निफ्टी में देखिए भाई गेम क्या बन रहा है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो हम डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। तो डेली चार्ट क्या कह रहा है भाई? डेली चार्ट ये कह रहा है कि मार्केट में अभी भी डोजी बना है और ग्रीन में बंद हुई है मार्केट, लेकिन डिसाइसिव नहीं है, ठीक है। ये देखिए डोजी डोजी डोजी, आज फिर डोजी। और अब उसके आगे की बात फिर से मैं आपको जो बता रहा हूँ, कमजोरी वाला साइन वो आज भी बरकरार है। सेटलमेंट हॉलिडे की वजह से मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए कल मैंने बताया था 21 मूविंग एवरेज, आपको मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। तो भाई प्राइस जो है ना वो उससे काफी दूर हो गई फिर से। देखिए पिछली बार जब इतनी दूर हुई थी प्राइस, तो भाई उसके बाद धड़ाम हुआ था, ठीक है ना,
और मैंने आपको कई बार समझाया प्राइस नीचे हो या ऊपर हो 21 मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, इससे बहुत दूर नहीं रहती है। जब इसको छूती है तो रिएक्शन आता है और जब ये ज़्यादा दूर हो जाती है तो फिर पलटती है और नीचे की तरफ हो तो ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ हो तो नीचे आती है। तो भाई देख लीजिए आपके सामने है ये गैप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी शायद मैंने कैंडल्स बहुत छोटी कर रखी है, आपको छोटा लग रहा हो तो भाई देख लीजिए नॉर्मल साइज कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये देखिए कितना बड़ा गैप हो चुका है। और अगर आपको इसका साइज नापना हो तो मैं आपको वही बता देता हूँ, जहाँ पर क्लोजिंग हुई है वो है ये पॉइंट। और अगर यहाँ से हम देखें गैप बिटवीन दिस, तो भाई देखिए 400 पॉइंट का गैप आ गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी तरह के गैप की जो पिछली बार आया था, तो पिछली बार यहाँ क्लोजिंग हुई थी और मूविंग यहाँ पे था, तब 470 पॉइंट का गैप था। ठीक है, तो 470 के मुकाबले अब जो गैप है वो आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर गैप अप हो जाते हैं तो वो ये गैप भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और मैं तो आपको खतरे ही बताने के लिए हूँ यार, बाकी तो देखिए बढ़ती हुई मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं, और दम है मार्केट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं। और मार्केट हो या आदमी, एक दिन तो ऊपर ही जाना होता है, सो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उन सब चीज़ों को देख लीजिए, वो छुपी हुई चीज़ें आमतौर पर नहीं मिलती हैं। तो अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, दमदार पैटर्न क्यों है और मैं क्यों नहीं कह रहा कि सीधा है। भाई देखिए इसे कहते हैं डब्ल्यू, और ये परफेक्ट बुक डिस्क्राइब्ड डब्ल्यू पैटर्न है। कारण देखिए यहाँ से शुरू हुआ, नीचे गया, ऊपर आया, फिर हायर लो मारा और फिर ऊपर गया है और नेकलाइन पार कर दी है इसने। अब इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है या ऊपर चलना शुरू होता है तो ये बहुत बढ़िया से होगा। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करना चाहें तो बाय कब करना और सेल करना बहुत आसान है। कैसे है भाई, नजर रखिए लेवल पे, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, 22,135 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगता है तो भाई ये फिर बहुत अच्छे से ऊपर जाने के लिए तैयार है। और इसी को फिर या फिर स्टॉप लॉस बनाइए और तब ये ऊपर जाने के लिए सीधा 22,650 का लेवल दे रहा है जहां तक जाएगा। हालांकि इससे पहले एक रेजिस्टेंस छोटी सी 22,186 से 210 के बीच में भी आएगी, इस लेवल को देखना होगा और इनको पार कर जाए। हाँ, यहाँ तक का भी अगर आप ट्रेड खेलेंगे तो 100-125 पॉइंट है। और अगर कहीं इसके ऊपर ही गैप अप हो जाता है तो भाई फिर इसका स्टॉप लॉस बनाइए, फिर सेल का सोचिए भी मत, बाय कीजिए। ऑप्शन चेन का डेटा सब जगह पे पॉजिटिव है, वो ये बता रहा है कि और ऊपर जाना चाहती है मार्केट, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो उस तरह से ये वाला गेम बनता है जो कि बहुत अच्छा बनता है। और अगर नीचे की बात करें अब हम, तो भाई देखिए नीचे आने के लिए तो भाई कहानी ऐसी है कि कहीं भी आकर कहीं भी पलट सकता है, ये अभी ऐसा बना हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया आपको, देखिए सबसे पहले कल ही बताया था, वो आज भी बता रहा हूँ, 22,133, इसको पार करेगा तो ये बाय है, नहीं तो नहीं है। नीचे है आप सेल का रिस्क ले सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होगी, लेकिन अगर नीचे 22,100 को तोड़ देता है तो फिर ये कमज़ोर होना शुरू हो गया और बियर्स का अटैक भारी पड़ गया है, क्योंकि ये जो कॉन्टिन्यूशन है उसके मुताबिक अब ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट हो गया है 21,090 मान लीजिए। और अगर इसको तोड़ा 90 से 80 का लेवल तो फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट आखिरी दिल रखने वाली सपोर्ट है, इसको बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। दैट इज 22,030 से 22,000 का एरिया, यहाँ से बाउंस हो जाना चाहिए। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, हालांकि 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे चली गई थी। तो ये खेल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसको नीचे क्रॉस करके अगर क्लोजिंग दे दिया निफ्टी ने तो फिर करेक्शन में बड़ी आती नजर आएगी। हालांकि लेवल्स जो होंगे इसके नीचे भाई सबसे पहले 21,995 और उसके बाद ये वाला गैप तो छोड़ के आइए, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, ये इसको फिल करना ही है। आज कल परसों कब करेगी वो इसके ऊपर है, लेकिन गैप छोड़कर मार्केट से ऊपर नहीं जाती, और अगर जाती हैं तो वो वापस आकर उसको फिल करती ही करती हैं। इट्स नेवर दैट दे लीव अ गैप बिहाइंड। सो ये वाला सबसे नज़दीकी गैप है जिसको ये फिल करने आ सकती है, वो होगा 21,966 से 21,950 का एरिया। तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी तो यार देखिए बिल्कुल बिंदास बनी हुई है, तब तक तो है ही है बिंदास जब तक ये क्लोजिंग ऊपर नहीं आते थे 22,130-40 के। ठीक है, सो ये होंगे लेवल नीचे के। बाकी के लेवल मैंने कल के वीडियो में बताए हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। कल मुझे लग नहीं रहा इससे ज़्यादा गेम होगा निफ्टी में, निफ्टी यहीं तक सिमट जाना चाहिए अगर नीचे भी आता है। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ छुपा हुआ गेम। ठीक है, अरे अच्छा यार, मैंने वो आपको बोला था कि वो शेयर बताऊंगा, वो शेयर आपको मैंने बता दिए ना, मगर मैंने आपको उसके बारे में गेम नहीं बताया कि गेम कैसे देखनी है। तो गेम वो देख लीजिए, वो आप फिर निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की। तो भाई कल जो आपको नज़र रखनी है वो ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये 3 शेयरों पर नजर रखनी है। साथ में चौथा शेयर है HDFC बैंक। इन 4 से गेम बनेगी। अगर ये चारों एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, जैसे आज तीनों के तीनों ग्रीन में है, कल भी ये तीनों ग्रीन में रहते हैं और HDFC साइलेंट रहता है या फिर सच में ग्रीन में आ जाता है, तो भाई फिर सेल का बिल्कुल मत सोचिएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये ऊपर ही जाना चाहती है मार्केट, खेलेगा मत। और अगर कहीं ये तीनों नीचे की तरफ जा रहे हैं तो भाई फिर ऊपर जाने के ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। HDFC बैंक साथ में, हालांकि इसके अलावा बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर जो हैं इनके, वो SBI लाइफ है और कोटक बैंक है, कई सारे और शेयर भी बनते हैं, लेकिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर हैं वो ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, और यही सब शेयर हैं जो हैं। और आज इनमें खेल जो बना है, ये अगर पलटा
तो इसका मतलब ये आज ट्रैपिंग थी, यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रैपिंग हुई है, कल इसी से घुमा दिया जाएगा फिर निफ्टी को। अगर नीचे जाते हैं तो ये होंगे शेयर, नजर रखिएगा। अब बात करते हैं अपन ओवरऑल गेम की। तो बैंक निफ्टी में भाई देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और ये वाला बैंक आपको देखना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ओवरऑल गेम की बात, मैंने कल बताया था, देखिए भाई एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको ये पार नहीं कर पाएगा। अगर इसको पार करके क्लोजिंग दे दे तो बिंदास बाय कर ट्रेड लीजिएगा, इसी को स्टॉप लॉस बनाएगा। तो आज भी कहानी वही है भाई, देखिए इसने ट्रेंड लाइन को हल्का सा ऊपर पार करा, फिर वहीं से पलट गया, और मैंने यही बताया था आपको। अब फिर से बता रहा हूं कि कल फिर यही ट्रेंड लाइन है, दोबारा से क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को, और अगर ये पार कर लेता है इसको तो फिर ये मजबूत हो जाएगा, और इसी को स्टॉप लॉस बना के बाय के ट्रेड समझदारी होगी। अभी क्लोज हुआ है 46,556 पे, ठीक है, 530-50 मान लीजिए, तो खुलेगा कल लग रहा है ऊपर। तो बाय कब तक नहीं करना, जब तक 630 के ऊपर कम से कम अगर आप रिस्क टेकर हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से बाय जो बनता है वो तब बनता है जब 670-80 के लेवल को पार कर ले, ठीक है। पर अगर आप रिस्क टेकर हैं और मार्केट कहीं खुलती है 663 के पास, 633 के पास, सॉरी 633 के पास, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, और फिर ऊपर जाते जाए तो जैसे मैंने बताया 46,680 ये आपका पहला रेजिस्टेंस, और इसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो 46,800, और अगर इसको पार कर ले तो 46,850 से फिर ये बहुत मजबूत हो जाएगी। 800 के ऊपर आई तो फिर 850 को देखिएगा, 850 को पार कर लिया तो फिर ये जा रही है सीधा 47,000 के पार, 10-20 पॉइंट ऊपर ही जाके रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। और अगर इसने इसको भी पार कर लिया तो फिर भाई बड़ी वाली गेम है, मैंने कल के वीडियो में बताई थी, सीधा 47,736 के लेवल्स खुल जाएंगे, और उसके आगे के लेवल मैंने दे रखे हैं हालांकि, और ज़रूरत हुई तो कल टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, नहीं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे की, फॉल कहाँ से आ सकता है। तो भाई देखिए, जहाँ पे क्लोज हुआ है 46,500 वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, क्लोजिंग इसने उसके ऊपर दे दी है। तो अगर ये कल इसको तोड़कर ट्रेड करता है तो भाई ये पहले वीकनेस साइन के आ गए हैं। हालांकि मेरे हिसाब से समझदारी वो होगी कि इसमें सेल ना करें उस समय तक जब तक ये 46,460 को ना तोड़ दे। हालांकि उसके बाद भी बहुत मजबूत सपोर्ट नीचे बनी हुई है, दैट इज द एरिया 46,390 से लेकर 46,340 का एरिया। ये एरिया पे ना बहुत पैसा लगा हुआ है यार, इसमें ना खेल हुआ है। तो ठीक है, जो ट्रैपिंग हुई है ना, यहाँ पे कहीं पे कोई बैठा हुआ है, ये बायर है कि सेलर है, मैं आई एम सॉरी टू से, बट मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो ट्रैपिंग हो रही है और ये खेल हो रहा है, और मार्केट को आज ऊपर ले गए हैं, फिर आखिरी में ये नीचे आ गए, नीचे आए तो फिर इस लेवल को तोड़ देना चाहिए था, नहीं तोड़ा, या कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए था, नहीं हुआ है। जो कल की क्लोजिंग या गेम वाला पैसा था उसके ऊपर ही है मार्केट, तो यहाँ पर अभी मैं नहीं कह सकता कि क्या खेल है। माय अपॉलॉजीज, ये पहली बार शायद मैं कर रहा हूँ वीडियो में, बट हाँ दिस इज ट्रू दैट अभी ये क्लियर नहीं है, और जो कह सके भाई वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैं आई सैल्यूट हिम। बट मेरे हिसाब से अभी ये क्लीन नहीं हुआ है, बट क्लीन कब हो जाएगा, सेल हो जाएगा तो 46,340 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है कल बैंक निफ्टी, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ जो था ट्रैपिंग थी टू ट्रैप दी बायर्स, और अब नीचे जा रहा है बैंक निफ्टी। और यहाँ पे या तो बाउंस बैक कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो फिर देन इट इज ओपन फॉर फॉल। जो फॉल जो है वो कम से कम नीचे 46,099 से लेकर 46,030 तक आ जाता है, और फिर उसके बाद 46,000 तो है ही इंपॉर्टेंट यार, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसको तोड़ा तो फिर कहानी गड़बड़। 45,940 तक झटका मार के बाउंस कर जाए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं करा तो फिर बुल्स आर एब्सोल्युटली आउट, और कोई अटेम्प्ट नहीं मार रहा है, बायर्स जो हैं वो खत्म हो गए और भाग गए, ये कहानी हो जाएगी। हालांकि मुझे भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट ऐसा हो सकता है अगर ये लेवल टूट जाए। तो नजर किस पे रखनी है, 45,940 यहाँ तक का गेम जो है फिर निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज करने के लिए खेला जा सकता है, ठीक है। अब फिर निफ्टी में क्या होगा उसको समझ लेते हैं, कल का लेवल, ठीक है। कल मैंने आपको कहा था कि लेवल इसकी यहाँ पे बताऊंगा, तो ये है असली गेम। देखिए इसमें जो कहानी बन रही है ना, एक कॉपी पेस्ट टू बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है, कई दिन हो गए हैं, अभी भी ऐसा ही है। तो गेम मैंने आपको पहले जो बताया वो तो याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक वाला गेम, ठीक है ना, वो जो मैंने आपको बताया, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये हैं 4 शेयर जिनमें खेला जाएगा। कल दिख रहा है क्योंकि आज वहां पर ही ट्रैपिंग वाला दाना डाला गया था। अगर वो दाना डाला गया था बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो कल ये गिरता नजर आएगा, और गिरेगा तो फिर भाई अच्छे से गिरेगा। मगर लेवल्स क्या होंगे, हमें ट्रेड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट समझ लीजिए सबसे पहली बात। तो भाई अगर तो बाय की बात सोचें तो देखिए, है तो ये असल में अभी तक ताकत में, जब तक 20,470 ये नहीं टूट जाता तब तक एक्चुअली में फिन निफ्टी बाय ऑन डिप्स बनता है, ठीक है। बट हम सिर्फ ट्रेड की बात करते हैं कि भाई हम तो इसके नीचे सेल और हम इसके नीचे ऊपर बाय करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बीमार हैं, आदत हो चुकी है, नहीं रोका जाता। तो भाई देखिए, जो लोग पेशेंस रख सकते हैं 20,470 इस पे आकर ये बाउंस करेगा, या तो यहाँ पर बाउंस वाला रिवर्सल ट्रेड लें, या फिर इंतजार करें इसके ब्रेक होने का, ब्रेक हो जाए तो फिर नीचे के लेके लें। लेकिन अगर जो लोग रिस्क लेने चाहते हैं, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, भाई मेरी छोटी है बट बहुत सारे लोगों की होती है, तो उनके लिए भाई देखिए 20,530
ये लेवल अगर इसने तोड़ा तो ये सेल में जा रहा है, यहाँ पे आप इसी का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर सकते हैं। पहला लेवल नीचे जो सपोर्ट में आता है वो 20,470 आता है, और अगर ऊपर की बात करें तो भाई 20,570 इसके ऊपर चलता है तो बाय कर सकते हैं आप रिस्क लेके। और ये लेवल इसका 610 का बनता है, 610 तक ही जा सकता है। 610 को पार करा तो अगली रेजिस्टेंस 650, फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 770 80 का एरिया, और इसको पार कर गया तो 20,880 का एरिया, और इसको पार कर गया तो फिर सीधा 21,086 के लिए ओपन हो जाएगा। कल ही आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट दीज आर द लेवल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर फिन निफ्टी, और कल खेले जा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुकी है, फ्राइडे थर्सडे से ये चल रही है, तो भाई फिन निफ्टी कैन डू दैट, क्योंकि बैंक निफ्टी का छोटा भाई है ये। बैंक निफ्टी अगर दौड़ा तो ये सब हो जाएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया भाई, सेल कहाँ से नहीं करना है और कहाँ से करना है, मगर इंपॉर्टेंट लेवल समझदारी सेल बनती है 20,470। इसके नीचे आ जाए तो फिर आप इसको सेल कर स्टॉप लॉस लगाएं इसी का, या 5-10 पॉइंट नीचे का, और नीचे में 20,395 फिर अगली सपोर्ट बनती है। और अगर इस पे भी नहीं रुका तो फिर भाई ये बीएस के कंट्रोल में है और एक अच्छा फॉल दिखाएगा। सीधा 20,390 से नीचे आया तो 280 तक सीधा 100-125 पॉइंट का गेम देगा। यहाँ पर आकर फिर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी। ये वो एरिया जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। कहाँ से शुरू होता है ये एरिया? 20,280 से लेकर 20,240 का एरिया यहाँ पर है। जब बहुत होप है कि बायर्स आ जाएंगे और उठा लेंगे, नहीं उठाया अगर तो फिर कहानी जो है वो बियर्स के कंट्रोल में आ गई, और फिर एक अच्छा और फॉल नीचे की तरफ में सीधा नीचे लेवल आ रहा है 20,090 का, 97 का इनफैक्ट। और अगर वैसे बात करूं तो बीच में एक छोटी सी सपोर्ट बनती है 20,195-96 की। ठीक है, यहाँ पे ये डोजी बना हुआ आप देख पा रहे हैं, पिन बार डोजी, बहुत अच्छी सी कैंडल होती है। यहाँ पे भी बायर्स बैठे थे, इसका मतलब तो ये एक एरिया बनता है जहाँ पे शायद सपोर्ट ले जाए 20,196, नहीं तो फिर 20,094, 94 को तोड़ दिया तो फिर 19,970 80 का एरिया यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा फिर निफ्टी भाई। ठीक है, तो इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा, बढ़िया से पैसा बनाएगा। बाकी मिड कैप सेलेक्ट भी छोटे में बता देता हूँ यार, देखो इसके अंदर में भाई दम तो है बहुत, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा कमजोरी वाले साइन दे रहा है। ठीक है, पहली बात इसके अंदर में बना ओपन हाई। ओपन हाई क्या होता है भाई? ओपन हाई होता है मतलब जहां खुला वहीं से सेल ऑफ आ गया, उसके बाद दोबारा वो उसको छू नहीं पाया और उसको पार नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये खुला और इसके बाद से लगातार ओपन हाई कैंडल बनने के बाद एक बहुत बड़ा सा लंबा नीचे विक शेडो है। विक शेडो का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कोई कोशिश कर रहा था उसकी कोशिश को नलीफाई किया गया। मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर यहाँ से कोशिश करी ऊपर ले जाने की और 50% इसका भी इनगल्फ कर दिया, तो भाई ये कैंडल नलीफाई नहीं हुई अभी तक। और इसके बाद ये बनती हैं जो सारी की सारी हैं इनसाइड कैंडल। और इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है कि भाई इसी गेम के अंदर में गेम छुपा हुआ है, जब इससे बाहर निकले तो ट्रेड करें तो बड़ा वाला प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो लेवल क्या बनते हैं? तो भाई आइडली जो बनते हैं वो 11,064 ऊपर में, और नीचे की बात करें तो 11,000 नीचे की तरफ में। इसके बाहर जिस तरफ निकलेगा ना मिड कैप सिलेक्ट, उस तरफ गेम बढ़ा देगा। ठीक है, अदरवाइज इसी के बीच में स्कैल्पिंग करें और प्रॉफिट बनाएं। अब ये हो गया मोटा वाला गेम जो पूरे दिन के लिए या क्लोजिंग बेसिस के लिए या आने वाले समय के लिए। अब कल अगर ट्रेड करना हो और बाकी आप रिस्क लेना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? तो आपको देखिए मैं बता दूं, अभी जब तक ये 11,022 के ऊपर है तब तक सेल की कोशिश करना समझदारी नहीं होगी। ये बहुत दमदार है, कल के वीडियो में भी समझाया था, बाकी कई बार समझा चुका हूँ, फिर देख लीजिएगा, फिर बता रहा हूँ। मिड कैप निफ्टी में जब तक बहुत दमदार ढंग से सेलिंग ना आए तब तक मैं इसको सेल करने की राय नहीं देना चाहता हूँ। ये बहुत मजबूत है, हालांकि जितना बढ़ चुका है ये मैंने आपको बताया 60% ज़्यादा खतरनाक होता है। तो भाई मतलब वो सब आप सुन लीजिएगा उस वीडियो में, बिना बात के सूझ लंबा नहीं खींचेंगे। तो ये समझदारी नहीं, खतरा ज़्यादा होगा अगर सेल का ट्रेड लेते हैं। तो बाय करना है तो भाई देखिए 11,022 के ऊपर बाय कीजिए। तो पहली रेजिस्टेंस जो मेरी समझ से आती है वो 11,038 पे आती है। इसको पार कर गया तो फिर 11,050-55 का एरिया, वहाँ से इनफैक्ट 60-65 तक का एरिया। और अगर 65 को पार कर गया तो भाई बाय कीजिए, राइड कीजिए। पहले रेजिस्टेंस 72 छोटी सी होगी, पार हो जाएगा, फिर 11,093 यहाँ तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, कल हमने क्या कहा था? कल हमने कहा था कि 64 से 93 का एरिया है, जिस एरिया तक ये जाने की कोशिश कर सकता है, मगर यहाँ से रिवर्सल आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर आपकी बार एक कोशिश करके वहाँ तक गया तो ये पार कर जाएगा।
और 11,093 के पार गया तो फिर ये 11,162 के लिए ओपन है, यहाँ तक आराम से जा सकता है और उसके बाद 11,258 तक भी पहुंच सकता है। ये है इसके नेक्स्ट लेवल्स। हाउएवर अगर सेल करना हो तो भाई 11,020 सबसे पहला, कम से कम इसको तो टूटने दीजिएगा, अनलेस सेल मत कीजिएगा। और अगर करते हैं इसके बाद रिस्क लेते हैं तो पहली सपोर्ट जो है वो 11,000 से शुरू हो जाती है। और अगर कहीं इसको तोड़ दिया तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे कहीं पे 970-75 पे सपोर्ट ले जाए। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है पीछे, वो भी दिखाऊंगा आपको, कभी पिछली वीडियो में शायद दिखाई है, तो वहाँ पे शायद सपोर्ट ले जाए। और अगर वहाँ नहीं सपोर्ट ली तो फिर ये जा रहा है नीचे अच्छे से, दैट इज 10,928 का एरिया बनता है। और वहाँ से आ जाए तो फिर बाउंस बैक की उम्मीद यहाँ पर आकर बनती है। और इस दौरान में ये बीच में यहाँ पे एक छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है, वो भी कवर कर लेगा। तो यहाँ पर आकर बायर्स बैठे हुए, वो है 10,874 से 10,860 का एरिया, यहाँ तक आने के लिए ये तैयार हो सकता है। और कहीं इसको भी तोड़ा तो फिर लंबा वाला फॉल होगा, वो सब मैंने आपको वीकली वीडियो में समझाए रखा है, पिछले वाले में जरूर देख लीजिएगा, ज़रूरत हो तो। नहीं तो टेलीग्राम पे आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डाल दूंगा बाकी भी। ठीक है, सो यूज दिस एंड मेक गुड प्रॉफिट्स। इस समय पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर होने का मतलब ये है कि जो भी आप ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है, ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा पैसा बनता नजर आ सकता है। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी होता है कि बहुत तेजी से प्रीमियम छोड़ते नजर आएंगे, सो लॉस भी अगर होगा तो वो बड़ा होगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एंट्री, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसे विक्स के अंदर में ट्रेड करने के लिए। बाकी भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। संडे को वीकेंड जो अपन क्लास करते हैं वो करते रहेंगे, सिखाता रहूँगा। जो सीखना चाहेंगे, जो एवेल्युएट करवाना चाहें वो कर सकते हैं, और भी कुछ पूछना चाहें वो सब होगा। और उसको नोटिफिकेशन चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग द channel. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.